Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरा नाम महेश मिश्रा है। मेरी बच्ची इस स्कूल में DPS द्वारका में पढ़ती है। आपको जैसे मेरे मित्रों ने बता ही दिया कि ये मुद्दा 20 मार्च से चल रहा है, जिसमें डीएम की एक इंस्पेक्शन हुई 4 अप्रैल को। उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया और कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो पूरे भारत को मालूम है। आज की क्या पूरी घटना है? मैं आपको इसके साथ साथ बता रहा हूँ कि 9 तारीख को उन्होंने 31 बच्चों के नाम काट दिए और फिर यहाँ पर आज सारे गेटों पे 5 गेट हैं, 5 गेटों पे बाउंसर लगती है। 4 बाउंसर इन्होंने हमारी फीस से उनको हायर किया गया है। वो हायर किया गया और उनको नाम ले लेके अलग किया गया प्लस। तो इन्होंने एक जो इसको बिजनेस बना दिया है, लेकिन जो इनको सोसाइटी के थ्रू लैंड मिलता है ये एक फैसिलिटेटर होता है और हम बेनिफिशियरी। तो उन्होंने इसको बिज़नेस बना दिया है, प्रॉफिटिंग करने लगे हैं। हर कोई ये कहता है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप फीस बढ़ा सकते हैं, डीओई की वो नहीं है, लेकिन उस ऑर्डर पे ये भी लिखा हुआ है कि आप प्रॉफिटिंग नहीं कर सकते। तो यानी कि आपका काम ही, आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन ही इस बेस पे होता है कि आप शिक्षा देंगे, वॉलंटियर करेंगे और उसके लिए आपको दी जाता है। लेकिन मैं हैरान हूँ और थोड़ा परेशान भी हूँ, जो प्रशासन और सरकार इतना सब कुछ होने के बाद भी सुनवाई नहीं कर रही। कभी मिनिस्टर साहब कह देते हैं डीएम ने वो कर ली और हमारे पास कोई कानून नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। अब डीएम ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, देख लिया कि भयावह स्थिति है, बच्चों के साथ मानसिक स्थिति है, तो वो आरटीआई में तो नहीं आता एजुकेशन मिनिस्टर साहब, वो तो होम मिनिस्टर साहब भी हैं आप, तो वो तो आप क्रिमिनल का उसी टाइम डालिए ना। 4 तारीख को आप मानिए, 4 तारीख को इंस्पेक्शन होने के बाद अपने लोकतंत्र में 16 तारीख को उनको रिलीफ मिला हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला कि आप ऐसा किसी की बच्चे के साथ नहीं करेंगे, इतना अमानवीय व्यवहार। लेकिन आज फिर वही हालत है। क्या वो इनको कोर्ट का कोई डर नहीं है? क्या इन्होंने सबको अपनी जिम्मे बिठा लिया है, या सब इनकी कठपुतली बन गए हैं? हमको समझ नहीं आ रहा। या लोकतंत्र ख़त्म हो गया है भारत में, या हम मान लें कि कुछ नहीं है। कई लोग हमको बोलते हैं, कई नेता बोल देते हैं कि ये तो प्राइवेट स्कूल है। क्या प्राइवेट स्कूल कानून और लॉ से बड़े हैं? वो बोलते हैं प्राइवेट में पढ़ा क्यों रहे हो? अरे भाई, हम अफोर्ड कर सकते हैं, जो फीस कानूनी है तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। आपके सरकारी स्कूल आपने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर आप हमसे कहते हैं सरकारी स्कूल, तो आपने 3 साल हो गए डीएसएसबी की रिक्रूटमेंट निकाली थी, आज तक नहीं भरी है। आपके आज भी सरकारी स्कूल टीन शेड पे चढ़ते हैं। आप बनाइए ना, दीजिए हमारे सारे बच्चों को सर्वोदय में एडमिशन, दीजिए हमारे सारे बच्चों को हाउस ऑफ एक्सलेंस में एडमिशन, दीजिए हमारे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन। हम तैयार हैं, पढ़ाएंगे, लेकिन आपके पास है नहीं ना व्यवस्था। जब आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो आपकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है, समाज की गलती नहीं है।